हरे कृष्ण। तो आज के सूत उवाच में हम ये जानेंगे कि गंगा स्नान से हमें क्या पुण्य मिलता है। तो शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक आते हैं कि गंगा में स्नान करने से या कुंभ में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है। उनमें से एक श्लोक कुछ ऐसा है, माघे मासी गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमम गावम सता सहस्रास्य सम्यक दत्तम च यत्फलम प्रयागे माघ मासे वै त्रय्यहम संतस्य तत्फलम। तो ये कहता है कि यदि माघ के महीने में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में जाकर कोई व्यक्ति 3 दिन स्नान करता है तो उसे हजारों गायों को दान करने के बराबर फल मिलता है। तो इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि यदि हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि गंगा इस तरह से सबके पाप हरने वाली कैसे है। तो इसको जानने के लिए भागवत पुराण में चलते हैं। भागवत पुराण में एक कथा आती है जहां पर महाराज बलि जो दैत्यों के राजा हैं उन्हें भगवान ने वामन रूप में दर्शन दिए और वामन भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए और उसमें से जो पहला पग उन्होंने उठाया उससे 14 के 14 लोकों के भी आगे निकल गया उनका पैर और वो जाकर अंतरिक्ष में जहां पर जल होता है उसकी कुछ बूंदें अंदर आ गई इस संसार के अंदर। अब ये जल की जो बूंदें हैं जो कि एक नदी का आगे जाकर रूप लेने वाली हैं, वो बूंदें क्योंकि भगवान के चरणों को स्पर्श किया था इसलिए वो पवित्र हो गई। और वहीं दूसरी तरफ औरव ऋषि के कहने से सगर नाम के एक जो राजा थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इस अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था वो छोड़ा जाता था और जब घोड़ा छोड़ा गया तो उसे इंद्र ने चुरा लिया और इंद्र ने चुराकर उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। अब सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र थे। उन सारों ने अलग अलग जगह जाकर घोड़े को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें वहां पर वो घोड़ा दिखाई दिया और उस घोड़े को देखकर वो कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। इस पर कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी योग की अग्नि से इन सब के सब 60,000 पुत्रों को सगर के भस्म कर दिया। अब सगर की दूसरी पत्नी थी केशिनी और केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस का पुत्र जो अंशुमान था उसने सोचा कि मैं अब इस घोड़े को खोजूंगा और वो उस घोड़े को खोजने के लिए निकला। घूमते घूमते उसे कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा दिखाई दिया और उसे राख का ढेर भी दिखाई दिया जो उसके 60,000 पूर्वजों की राख का ढेर था। और ये देखकर उसने कपिल मुनि की वंदना की और कपिल मुनि ने खुश होकर उसे कहा कि वो घोड़े को ले जा सकता है। पर फिर भी असमंजस ने कहा कि मुझे इन 60,000 अपने पूर्वजों को मुक्त करने का उपाय बताइए। तब कपिल मुनि ने कहा कि आप यदि गंगा को लेकर आते हैं यहाँ पर तो उस गंगा के जल के स्पर्श से ये सभी मुक्त हो जाएंगे। इसके उपरांत अंशुमान के पुत्र दिलीप ने गंगा को लाने का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन वो उसे लाने में सफल नहीं हुए और दिलीप के जो पुत्र थे उनका नाम था भगीरथ। तो भगीरथ ने कठिन तपस्या की गंगा को इस संसार में लाने के लिए और गंगा प्रकट हुई। पर गंगा ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे जब मैं इतने वेग से गिरूंगी आकाश से, जब याद करिए जब वामन देव के चरणों के स्पर्श से वो 14 भुवन के भी ऊपर से गिरने वाली थी अभी, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं गिरूंगी तो मेरा वेग सहन करने के लिए पृथ्वी पे कोई होना चाहिए जो सहन कर सके। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे से नहा नहा कर लोग तो अपने पाप धो लेंगे लेकिन उनके सारे पाप को मैं नहीं संभालना चाहती हूं। तो गंगा मैया की दूसरी शर्त के लिए भगीरथ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जब वो गंगा में नहाएंगे तो वो पापियों के पाप को भी नष्ट कर देंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा मैया की पहली शर्त के लिए भगीरथ ने शिव जी की कठिन तपस्या की और शिव जी ने गंगा को अपने सर पर धारण करना स्वीकार किया। इसके बाद जब गंगा वेग से गिरी तो शिव जी ने उसे अपने सर पर धारण कर लिया और फिर वहां से गंगा धीरे धीरे इस सारे संसार में बहने लगी और उन्होंने भगीरथ के जो 60,000 पूर्वज थे उन्हें भी मुक्त कर दिया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि गंगा जो पवित्र है वो इसलिए क्योंकि वो भगवान के चरणों को छूकर आ रही है, तो उसकी पवित्रता का कारण यह है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या गंगा में स्नान करने से हमेशा हमेशा के लिए हमारे पाप धुल जाएंगे, अर्थात यदि हम एक बार नहा लिए तो इसके बाद कितने भी पाप करें हमारे सारे पाप धुलते ही चले जाएंगे। तो इस बात के लिए महाराज परीक्षित भागवत पुराण में कहते हैं
कि जिस तरह की एक हाथी जल में स्नान करके फिर मिट्टी में लौट लेता है, तो इसलिए उसके स्नान करने का कोई फायदा ही नहीं रह जाता। इसी तरह हम गंगा में स्नान करके पाप तो धो लेंगे, पर इसके बाद फिर से पाप करेंगे और फिर से पापी कहलाएंगे। और अब रोज रोज तो आप गंगा में स्नान करने जा भी नहीं सकते हो। तो इसी के लिए शौनक ऋषि कहते हैं भागवत पुराण में कि यदि आप भगवान की लीला का श्रवण करते हो तो वो भी उसी तरह पवित्र करने वाली है जैसे गंगा में स्नान करना। और भगवान का श्रवण करना लीला का, ये तो हम रोज ही कर सकते हैं घर पर भी। और इससे भी पवित्र करने वाली है भगवान की बातें जो कि भगवत गीता में है। और इसके लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो वो कहते हैं कि हर दिन तो आप गंगा में नहाओगे और फिर से पाप करोगे। इससे अच्छा है कि एक भगवत गीता में स्नान करो, भगवत गीता को रोज सुनो। उससे आपके पाप तो नष्ट होंगे ही, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो ये गंगा में स्नान करने से भी ज्यादा शुभकारी है। तो इसलिए हमें भगवान के नाम, भगवान की लीला और भगवत गीता का नित्य श्रवण करना चाहिए ताकि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। अब इसके साथ हम इस वीडियो को विराम देंगे। हरे कृष्ण।